वेलकम टू माय चैनल द A1 स्टडी में ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक है अटैक ऑन इंडिया पाकिस्तान स्टूडेंट इन किर्गिस्तान। अर्थात भारत और पाकिस्तान के जो भी स्टूडेंट थे किर्गिस्तान में बड़े स्तर पर उन पर अटैक किए जा रहे हैं। ऐसा उन पर अटैक क्यों किया जा रहा है हम आपको बताएंगे, वहाँ की सिचुएशन क्या है, क्या कारण थे अटैक करने के, एक एक करके। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये हमारा टेलीग्राम है, ये उसका टेलीग्राम का स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आप देख सकते हो बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, द इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वायलेंस इन किर्गिस्तान, व्हाई इंडियन पाकिस्तान स्टूडेंट्स आर बीइंग टारगेटेड इन बिश्केक। अर्थात बिश्केक ये किर्गिस्तान की राजधानी है, तो वहां पर भारत और पाकिस्तान के ही स्टूडेंट को टारगेट क्यों किया जा रहा है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम बताएंगे आप लोग को एक एक करके। यहाँ पे लिखा हुआ है बिश्केक मूव वायलेंस, व्हाई इंडियन पाकिस्तान स्टूडेंट आर बीइंग अटैक इन किर्गिस्तान। तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है जो ऊपर बोली गई है, ना केवल भारत में बल्कि बाहर के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें भी इसको कवर किया गया है। देखा जाए पीटीसी न्यूज में कवर किया गया है, वन इंडिया में इसको न्यूज किया गया है। अब आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो इंडियन स्टूडेंट इन किर्गिस्तान आस्क्ड टू स्टे इंडोर, अर्थात उनको बोला गया है कि आप घर के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, आप घर के अंदर ही स्टे करें, सेफ रहोगे, क्योंकि वहां पर हालात इस समय बहुत बदतर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले किर्गिस्तान ये है कहाँ पर, यहाँ पर देखो ये येलो कलर में इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है। और यदि इसके बिल्कुल नॉर्थ में जाओ तो देख सकते हो ये है किर्गिस्तान, जिसका बॉर्डर किससे टच करता है, इधर देखे जाए तो चाइना से टच करता है, इधर आए तो तजाकिस्तान से, इधर उज्बेकिस्तान से और इधर कजाकिस्तान से टच करता है। चार देशों से इसकी कंट्री क्या है, टच होती है। और यह जो है किर्गिस्तान किसी भी समुद्री सीमा से नहीं है, तो ये लैंड लॉक कंट्री है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सबसे बड़ा पार्ट क्या है, रसिया का। तो देख सकते हो पहले ये जो किर्गिस्तान था ये पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, जो बाद में टूटकर 1990 में टूटकर अलग हो गए थे। ये सब के सब कजाकिस्तान हुए, उज्बेकिस्तान हुए, किर्गिस्तान हुए, तजाकिस्तान हुए, ये सब के सब रसिया के ही पार्ट थे पहले, जिसको जब उस समय में क्या कहा था, यूएसएसआर कहा जाता था। तो आगे चलते हैं। आप देख सकते हो वहाँ के हालत, आप ये हॉस्टल देख सकते हो किस तरह से तोड़ फोड़ की गई है, यहाँ पर शीशे से सब तोड़ दिए गए हैं। एक ये इंडियन स्टूडेंट है, किस तरह से चुपचाप मोबाइल के थ्रू बात कर रहा है, वहाँ की सिचुएशन बता रहा है। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है, बोला जा रहा है कि अर्जेंट कॉल फॉर प्रोटेस्ट, मतलब उनको वहां पर बोला गया है प्रोटेस्ट करने के लिए, और उनको जो रक्षा देने की बात की जा रही है कि प्रोटेस्ट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, यानी किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट की रक्षा की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की स्टूडेंट को वहां पर बहुत बुरी तरह से पीटा गया। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता जो मेरे पास है, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। और देखा जाए तो इंडिया के जो स्टूडेंट है उनको भी चोट लगी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी पाकिस्तानी बंदों को लगी है। आप देख सकते हो कितना भयानक मंजर था किर्गिस्तान में। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने डिस्क्राइब किया है कि बिश्केक में जो भीड़ आई थी उन्होंने बहुत ज्यादा हिंसक थी उस समय। अब यदि देखा जाए तो जो लोकल है, जो लोकल व्यक्ति है, यानी लोकल जो स्टूडेंट है, उन्होंने एक हेट मैसेज वायरल कर दिया था किस पर, टिकटॉक पर। ये एक इंडियन स्टूडेंट बताया जो किर्गिस्तान में है। और जब टिकटॉक पर एक हेट मैसेज वायरल किया था कि जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, उनको पीटा जाए, बदला लिया जाए। तो जब से वहां पर हिंसा उतारू हो गई, और ये हिंसा हुई क्यों थी, कोच क्या थे इस फाइट के, तो ये जो हिंसा हुई थी, एक किर्गिस्तान स्टूडेंट था और एक था इजिप्ट, जिसको हम मिस्र कहते हैं, वहां का स्टूडेंट था। इन दोनों व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हुआ था। अब इन दोनों व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हुआ था, किर्गिस्तान वाले जो बंदे होते हैं थोड़े कमजोर होते हैं, इजिप्ट वाले थोड़े पावरफुल होते हैं। तो इजिप्ट वाले ने किर्गिस्तान वाले को बहुत बुरी तरह से पीटा, और इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि काफी ज्यादा चोटिल हो गया, बहुत इंजर्ड हो गया। अब क्या हुआ, उस चीज को देखते हुए जो और भी स्टूडेंट हो उन्होंने बदला लेने की ठानी कि ये जो फॉरेन स्टूडेंट होते हैं, हमारी सरकार ने इनको काफी ज्यादा बढ़ावा दिया और अब वक्त है बदला लेने का। इसी बात को आधार बनाकर टिकटॉक पर मैसेज वायरल किया जाता है, और वायरल किया जाता है, फिर इंडिया पाकिस्तान बंदों को पीटे जाने लगता है। भाई अब कारण ये उठता है कि लड़ाई तो इजिप्ट वालों से हुई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया वाले बंदों को क्यों पीटा जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ, जो किर्गिस्तान के बंदे होते हैं उनका जो चेहरे की बनावट होती है, जैसे साउथ कोरियन होते हैं इस टाइप के होते हैं, जो चिकने होते हैं। और यह यदि बात की जाए कि इजिप्ट की, इंडिया की, पाकिस्तान के जो बंदे होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं दिखने में। इस आधार पर कि ये भी इजिप्ट का है, ये भी मिस्री व्यक्ति है, इस आधार पर इनको पीटा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के बंदे से लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई इससे हुई थी, लेकिन फिर भी इनको पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट है। फॉरेन स्टूडेंट ने ही किर्गिस्तान वाले बंदे, जो लोकल बंदा था, उसको पीटा था। इस आधार पर जो और भी फॉरेन बंदे हैं सभी को वहां पर पीटा जा रहा है। तो देखा जाए आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान के जो शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ट्विटर पर अपना ट्वीट शेयर किया है कि डीपली कंसर्न किया जा रहा है कि वहां पर सिचुएशन क्या है। आई हैव डायरेक्टली पाकिस्तान जो एम्बेसडर है उनको प्रोवाइड की जा रही है डायरेक्टली, जो भी नेसेसरी सहायता है, जो भी सुविधा है, उनको सब प्रोवाइड की जा रही है। माई ऑफिस इज आल्सो इन टच विद द
एम्बेसी, यानी एम्बेसी के टच में पूरी तरह से वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल देखा जा रहा है, कि कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है वहाँ की जो भी नेसेसरी सुविधाएं हैं। लेकिन नीचे भी ये भी कमेंट पढ़िए, सो यू वोक अप नाउ, मतलब तुम अब जागे हो, उनको भी एक कमेंट मिला है नीचे। अब देखा जाए तो भारत की तरफ से भी डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा, जो मोदी का परिवार है, बेसिकली जाहिर सी बात है मोदी का परिवार ही होंगे, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि मॉनिटर किया जा रहा है कि वहाँ की सिचुएशन को, इंडियन स्टूडेंट टच में है इस समय बिस्किट के अंदर, और वहाँ की जो सिचुएशन है उसको शांतिपूर्वक निपटाया जा रहा है। इस समय देखा जाए तो बोला जा रहा है कि इस समय वहाँ पर शांति है और वहाँ पर स्टूडेंट इस समय टच में है, लेकिन वास्तविक शांति अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शांति हो जाएगी। बोला जा रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, धीरे धीरे जो मूव थी वॉयलेंस मूव थी वो शांत की जा रही है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, ये जो किर्गिस्तान है इसका जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें स्थान कितना है इसका, 141, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना है, लगभग 93। और वही बात करी जाए तो फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क, ये यूरोप का एक देश है। तो 141 करप्शन में इसका नाम है, तो सोच सकते हो वहां की हालत कितनी बुरी होगी। सोच सकते हो वहाँ के पुलिस वाले कितने रिश्वत खाते होंगे, वहाँ का प्रशासन कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। तो सोच सकते हो आप लोग खुद ही कि जब इनका 141वां स्थान है, वहाँ के लोग एक बार ठान ले कि हाँ भाई ये करना है, पुलिस वुलिस भाड़ में जाए, फिर तो उनको वो काम करने होता है, किसको पीटना है किसको नहीं, सबको पता है रिश्वत चलती है, क्योंकि 141वें स्थान पर आपको सोच सकते हो। आगे चलते हैं तो किर्गिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले उसकी राजधानी देखो, बिस्केक उसकी राजधानी है, और पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को इसकी जो टच बाउंड्री है किस किस के साथ है, चाइना के साथ है, ऊपर कजाकिस्तान के साथ है, इधर उज्बेकिस्तान के साथ है, और नीचे यहाँ पर ये तजाकिस्तान के साथ है। तो टोटल 4 कंट्री से इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे चलते हैं, इसकी जो करंट पॉपुलेशन है लगभग कितनी है, 70 लाख के आसपास है। 70 लाख के आसपास इसकी करंट पॉपुलेशन है। और यदि इसकी मुद्रा की बात करें तो किर्गिस्तानी सोम, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किर्गिस्तानी सोम इसकी मुद्रा है। और यदि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी किर्गिज और रशियन इसकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। रशियन इसलिए है क्योंकि ये पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, 1990 में टूटकर अलग हो गया था ये रशिया से जब से। तो इसकी रशियन सेकेंडरी लैंग्वेज है ऑफिशियल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारी अपडेट यही तक थी। आप लोगों को क्लास कैसे लगी जरूर बताना। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।